Hello, this is Ghost Recap number 4. So फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं. ये ट्रेड ली गई थी फ्राइडे जनवरी 23 को, जिस दिन हमारे पास रेड फोल्डर एक थी 9:25 पे और एक ऑरेंज फोल्डर थी 10 बजे. मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने बायस की. तो बायस जो था मेरा वो बुलिश था. रीज़न बीइंग कि हम US 100 पे अपनी जो वीकली ओपनिंग गैप है इसके सेंट्रल एनक्रोचमेंट से ऊपर है. प्लस हमारे पास ऊपर अभी लिक्विडिटी के टारगेट्स मौजूद हैं जो भी अब तक हमने टारगेट नहीं किए. और अगर हम जिस 500 पे जाएं तो हमने अपना गैप पूरी तरीके से फिल नहीं किया था उस वक्त. और ऊपर हमारे पास जैसे मैंने बताया 100 में भी, जिस तरह US 100 में है तो हमारे पास US 500 में भी ऊपर अच्छे खासे ड्रॉन लिक्विडिटी थी. प्लस ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बायस लेके आ रहे हैं तो आप उसका स्टिक करें. कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देख के आपको रिएक्ट करना पड़ता है कि अब बायस शिफ्ट हो गया. उनमें से एक चीज़ थी कि अगर 1 आवर में जाऊँ 1 आवर में मेरे ट्रेड के टाइम पे अगर आप देखें तो US 100 अपना ये इक्वल हाई बना के ड्रॉप हो गया था लंदन सेशन में, ये देख सकते हैं. और यहाँ पे दो आर्ली गैप्स हैं. मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो उसको एटलीस्ट इस आर्ली गैप के ऊपर जाना, क्लोज करना पड़ेगा. और इसको हमारे न्यूयॉर्क सेशन से पहले मिटिगेट एक दफ़ा करना पड़ेगा, जो कि मार्केट ने 6 बजे को किया था. तो अब ये जो ऊपर वाला गैप है ये अब अनमिटिगेटेड गैप नहीं रहा था. प्लस अगर हम 15 मिनट पे जाएं दोनों पे तो उस वक्त मैं शो यू यहाँ पर एक बेरिश 15 मिनट का गैप था. अगर तो मार्केट ने ऊपर जाना है तो इस बेरिश गैप को मिटिगेट होना पड़ेगा ऑल द वे थ्रू और मार्केट को उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर हमारा बायस बुलिश है. तो मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा था और वही सेम गैप यहाँ पर ये US 100 में ये रहा. तो क्योंकि मेरा बायस बुलिश था, मैं चाह रहा था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे ताकि मैं बाय के ट्रेड्स ले सकूं. और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था शॉर्ट्स के लिए. यहाँ पर 9:15 के बाद आप ये देखें कि ये कैंडल्स ऊपर क्लोज हुई और यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मार्केट क्योंकि इसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है तो हमारा बायस बुलिश है. ऐसा ही हुआ यहाँ पर. प्लस यहाँ पर एक SMT बनी थी उसके लंदन लोज के साथ. SMT बनी, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ तो मेरा बायस बुलिश चला गया. और अब मुझे पता चल गया कि ये जो ऊपर इक्वल हाइज है US 100 पे वो टारगेट होंगे, मेरे US 100 पे हमारे पास ऊपर यहाँ पर इक्वल हाइज है ये टारगेट होंगे. और कुछ गैप्स हैं जो कि मिटिगेटेड नहीं है. प्लस अब एंट्री की बात करें तो मुझे एंट्री डायरेक्टली नहीं मिली क्योंकि मार्केट ने सिर्फ क्लोज दिया, उससे आपको एंट्री नहीं मिलती. उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद जो एक गैप 5 मिनट का मिला था जो कि हमारे डिस्काउंट में था वो ये रहा. US 100 में वो ये रहा, वेयर एज US 500 में वो ये रहा. यहाँ देखें तो अब US 500 ने इस गैप में टैप दिया, वेयर एज US 100 ने इसके अंदर टैप नहीं दिया. मैंने ट्रेड ली US 500 में क्योंकि US 100 अपने ड्रॉज और लिक्विडिटी के बहुत करीब था. ये रहा 1 आवर का अनमिटिगेटेड गैप और ये इक्वल हाइज. वेयर एज US 500 अभी अपने ड्रॉज और लिक्विडिटी से थोड़ा दूर था. प्लस US 500 ने अपने इस गैप में टैप दिया, इसने नहीं दिया. गोइंग डाउन इन द 1 मिनट जो ट्रेड मैंने ली वो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो 5 मिनट का गैप है. मार्केट ने यहाँ पर एक बेरिश गैप बनाया 1 मिनट का, 5 मिनट में टैप दिया और फिर इसको डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर गई. और यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट और डिलीवरी भी हुआ. वेयर एज US 100 में अगर हम सेम चीज़ को देखें तो ये अपने 5 मिनट गैप में भी नहीं आया और यहाँ पर एक 1 मिनट की SMT भी क्रिएट हो गई. और यहाँ पर भी हमें इन्वर्जन मिली इस 1 मिनट गैप के. तो मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पे एंटर करना है. मैंने यहाँ पे एंटर किया. और अब इस ट्रेड की मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे बिलो इस सका, इसमें मुझे फिल थोड़ा सा अच्छा नहीं मिला. प्लस ये ट्रेड मैंने पार्शल्स क्लोज किए इस हाई पे जो कि था एक 15 मिनट का वो गैप की ओपनिंग. और यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन 75% क्लोज की और फिर अपना ब्रेक इवन कर दिया ट्रेड. और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी जो कि लास्ट टारगेट था, ड्रॉप लिक्विडिटी था जिसका मुझे कंफर्मेशन थी कि इसको मार्केट को लेना चाहिए. अब इस ट्रेड को मैंने जल्दी ब्रेक इवन पार्सल्स लेके ब्रेक इवन इसलिए किया क्योंकि US 100 पे
अगर आप देखें तो बहुत से ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी ऑलरेडी किल हो चुके थे और हम अपने इस आर्ली गैप में भी टैप दे चुके थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये आर्ली गैप कि मार्केट ने तोड़ के ऊपर जाना या नहीं जाना। हो सकता था यहाँ से मार्केट नीचे आने लग जाती है और मेरा एसएल अपनी ट्रेड में हिट हो जाता है। इसीलिए ब्रेक इवन तो करना इसको लाजमी था। दूसरी चीज़ जो डिबेट वाली है कि पार्शल्स क्लोज करने ज़रूरी थे या नहीं, वो बात डिबेट की जा सकती है। पर एक चीज़ तो थी कि मैंने इसको ब्रेक इवन करके सही फैसला किया। सो दिस वॉज द ट्रेड दैट आई टुक एंड दिस इज़ इट। दिस इज़ अ सिस्टमेटिक ट्रेड। ये कोई इमोशनल ट्रेड नहीं थी। इसको अच्छे से मैनेज भी किया गया और बिल्कुल इमोशंस को फॉलो करते हुए ली गई ट्रेड ये थी, जिसकी वजह से आई एम इन प्रॉफिट ऑन माई सेकंड फंडेड अकाउंट इन 1%. So stay tuned for further recaps.